अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वसीम खान। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का जो मैंने मौजू सिलेक्ट किया है वो है फ़लस्तीन। वो इसलिए किया कि मैं एक वीडियो देख रहा था जो एक फ़लस्तीनी सहाफ़ी है जलाल साहब, वो सईद हैदर जो हमारे जो एंकर है पाकिस्तानी, उसके साथ लाइव बात कर रहे थे। तो वो उनके सुनने के बाद तो मैंने सोचा कि ज़रूर आपके साथ मैं ये शेयर कर लूँ। अब ये जो वीडियो है ये हमें फ़लस्तीन के बारे में है, और ये पूरे इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना। जो मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ ये भी ख्यालात आपके भी होंगे इंशाल्लाह, जो मैं बोलूँगा इसके बारे में। और जो फ़लस्तीन के साथ हो रहा है वो दिल दुखता है उस पर। एक जो हम एज ए मुसलमान होके हम देख रहे हैं कि वहाँ पे बच्चों, औरतों, मर्दों में जिस तरह मुजालिम हो रहे हैं खुलेआम, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। एज ए मुसलमान हम अल्लाह पर ईमान रखने वाले, अल्लाह को मानने वाले, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं हम। लेकिन हमारे काम ऐसे है कि हम अपने मुसलमान बहन भाइयों के और बच्चों को जो इसमें सख्त तकलीफ है उनके साथ हम जो यकजहती होनी चाहिए, उनको जो उनके साथ मुजालिम है उनको रोकना चाहिए। वो ऐसे सख्त तकलीफ में है, उनके घर तबाह कर दिए गए हैं, 30,000 से ऊपर तकरीबन शहीद किए गए हैं, ना उनके पास खाने पीने का सिस्टम है। उनके जितने भी है, इवन क्या कहते हैं, जंग में हॉस्पिटल्स को जो सेहत के लिए जगह होती हैं, हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स को भी को छेड़ा नहीं जाता, बल्कि उन जगहों पर बमबारी नहीं की जाती हो। इवन पे उन्होंने हॉस्पिटल तबाह कर दिए, आपको पानी पीने का सिस्टम, आपको बिजली का सिस्टम, पावर जनरेशन सिस्टम सारा तबाह कर दिया। इस वक्त हुआ समझे कि आप 200 साल पीछे चले गए हैं और सब इस वक्त खामोश बैठे हैं। ख़ासतौर पर मैं कहूँगा मुसलमान कह रहे हैं कि मुसलमानों, बाकी मैं जो याश परस्त हैं इस वजह से, और जो डरपोक हो गए हैं बिल्कुल, तो इस वजह से इनके हरकतें देख के तो दिल दुखता है। और जो फ़लस्तीन पे हो रहा है उस पर काफ़ी बुरा हाल है। अब आपको मालूम होगा फ़लस्तीन एक वेस्ट बैंक में है, जो ईस्ट यरूशलेम के साथ भी है, इसको मिलता है। फिर दूसरा गज़ा स्ट्रिप है, गज़ा स्ट्रिप के साथ गज़ा स्ट्रिप और वेस्ट के दरमियान इसराइल ने जगह ले ली हुई है, और इसमें आपको वहाँ से गुजरना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन वो आप चीज़ें वहाँ से मूवमेंट नहीं होती। अगर कोई बाहर से भी आ रही है चीज़ें तो वो इसराइल से पूछ के आपको गज़ा की तरफ आएगी, या जहाँ बिल्कुल आपका इस वक्त ये है कि बिल्कुल उसको ब्लॉक कर दिया गया, बिल्कुल बुरा हाल है इस वक्त। और माशाल्लाह से, और शर्मनाक हालत है मुसलमानों के जो इस वक्त चुप बैठे हैं। आप ईंधन की सप्लाई बंद कर दें, और पे मर के ही बंद कर दें। आप सब जगह ईंधन से उनकी सप्लाई बंद करें, उनके जहाज़ जो इनके आपके गुजरते हैं, बड़े बहरी जहाज़, वो सारे बंद कर दें। कैसे ये टूटेंगे? आप 2 मिनट में टूट जाएंगे। इतना बड़ा इसराइल नहीं कि उसको आप कुछ कर ना सकें। अब मसला ये है कि उनके उनको उनका उनका मदद कैसे करनी चाहिए उनको। आप सारे मुसलमान मुल्क होकर इकट्ठे होकर मदद क्यों नहीं करते? आप जाके वहाँ पे उनको रोकते क्यों नहीं? इसराइल को, जो एक टेररिस्ट स्टेट है, वो जो जिसने उसे तबाही फैलाई है, और जो फ़लस्तीन है उसका बिल्कुल तहस नहस कर दिया। अब वो जो जो जिसमें वीडियो के अब मैं थोड़ी बहुत शेयर करूँगा, उसमें जलाल साहब जो फ़लस्तीनी है वो बड़ी अच्छी उर्दू बोल रहे हैं, और जिस तरह उन्होंने बात की है, मेरा क्या कहते हैं, वीडियो देखी है, सुनते ही बहुत शर्म आई है। शर्म के तो अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। जिस तरह वो कह रहे हैं जलाल साहब जो साफ़ी हैं कि माशाअल्लाह, और उन्होंने दाद दी पूरे मुसलमानों को कि आपकी ज़रूरत नहीं है कि आप हमारे लिए कोई बात करें। आप सिर्फ ईदें मनाएं, पार्क्स में जाएं, खाने खाएं, शरबतें पिएं, एंजॉय करें। यहाँ जो कुछ होता आप देखें, बल्कि ना देखें, एक ही बात है। पूरी दुनिया इकट्ठी खड़ी होती है। आपने देखा होगा यूरोप, अमेरिका, जो किसी और मुल्क में हमला हो जाए, कुछ हो जाए, तो सब इकट्ठे होकर उसकी तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ जो फ़लस्तीन में हो रहा है, तो बाकी तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन मुसलमान अब कम है। आप तकरीबन 58 मुल्क है मुसलमान, माशाल्लाह से कोई दो अरब के करीब आबादी है मुसलमानों के बाद। पावर स्टेट है वो, मेरे ख्याल में वैसे ही दिखावेगा मेरे ख्याल में। लेकिन जो दिल दुखता है बेचारों के ऊपर, इसके ये जो अब आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा, आप इवन आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। जिस तरह उन्होंने आपको शर्मिंदा किया है जलाल साहब ने, ये शर्मिंदा, मैं शर्मिंदा होने से भी बड़ी बात है। वो बार बार कह रहे हैं शरबतें पिए, ईद मनाएं, डांस करें, अपने मगन रहें। आप यहाँ जो कुछ हुआ, आप 30,000 बंदा शहीद हो गया है, फ्लैट हो गया है, हर रोज़ बमबारी हो रही है, उनके हॉस्पिटल में बमबारी हो रही है। इवन जंग में हॉस्पिटल पे बमबारी कभी नहीं की जाती है, करीब स्कूलों में बमबारी की गई है। वहाँ पे
जलाल साहब ने ये भी कहा कि उनकी पूरी फैमिली उसमें शहीद हो गई है। जलाल साहब की पूरी जो साफ़ी हैं जो इंटरव्यू का ले रहे हैं, पूरी फैमिली शहीद हो गई बेचारे की। उस बंदे की हिम्मत है। मेरे ख्याल कितने बंदे शहीद हो गए, मेरे ख्याल में फैमिली तबाह हो गई हैं, पूरी दुनिया बैठी देख रही है। ये कि वो तमाशा है। हमने ये सीखा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उन्होंने हमें क्या सिखाया? उस वक्त चंद लोग होते थे जो इस्लाम की खतर लड़ने निकलते थे और फतह याबी होती थी। ये सिखाया ईमान पुख्ता हो तो आप हर काम कर सकते हैं। इस वक्त सिर्फ मुसलमान एयाशी पे लगे हुए हैं, एयाशी पे, और कुछ भी नहीं है। डर है इनको, खौफ है। आर्मी है, आर्मी इनके पास है, लेकिन आर्मी किस काम की? क्या उनको शोकेस में रखने के लिए? पहले तो आप जाके ना ये वीडियो देखें जिसमें जलाल साहब क्या फरमा रहे हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं। इसके बाद ये जलाल साहब की वीडियो देखें ज़रा, उसमें जो साफ़ी हैं फ़लस्तीन के, उसकी उनकी ज़रा गुफ्तगू सुने। अगर आपको शर्म आए तो अच्छी बात है, वरना फिर अल्लाह ही खैर। ये वीडियो आप देखिए ज़रा। चाहता हूँ ये वो पैगाम है जो हर फ़लस्तीनी गज़ा की आवाम के हर बच्चे के दिल से निकल रहा है। अल्लाह की कसम, किसी भी मुसलमान को हम माफ नहीं करेंगे। जिस मुसलमान के हाथ में कुछ था और नहीं किया, उन्होंने कुछ कर सकता था और उन्होंने नहीं किया है, क़यामत दिन तक माफ नहीं करेंगे। क्योंकि हम जो कर रहे हैं गज़ा के अंदर है, अली हैदर साहब, हम आपके लिए कर रहे हैं। ये बैतुल मुक़द्दस सिर्फ हमारा नहीं है, ये मस्जिद अल अक़सा हमारा सिर्फ नहीं है, ये सारा मुसलमानों का है। क्यों सिर्फ फ़लस्तीन को गैरत है इस मस्जिद अल अक़सा के लिए? हम काबिल नहीं है माफी के, हम काबिल नहीं। ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं सर, मैं माफी मांगता हूं और हम काबिल नहीं है माफी के। हम लोगों ने आपको मायूस किया है, हम सब ने आपको मायूस किया है। आप लोगों का हक है कि आप हमारी शिकायत करें, आप लोगों का हक है कि आप हमने आपकी किसी भी उम्मीद पे पूरा नहीं उतरे। हम तो आपको पानी नहीं पिला सके, हम तो आपको रोटी नहीं दे सके, खाना नहीं दे सके, आपके बच्चों को कफन नहीं दे सके। अब किस बात की उम्मत है मुसलमान है? मैं माफी मांगता हूं आपसे, मेरे हाथ जुड़े हुए हैं। या अल्लाह, मैं दुआ करता हूं कि प्लीज, मुझे नहीं पता, मेरे पास तो खैर इतनी सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ नहीं है, सिवाय नदामत के कुछ नहीं है हमारे पास। बर्बाद हो गए सैयद अली हैदर साहब, तबाह बर्बाद हो गए हम लोग, कुछ नहीं बचा है। हमारे घर बार, मेरे खानदान में से तो कुछ बचा ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है, वाकई कुछ नहीं बचा। अब अगर हमने कुछ कर भी दिया तो क्या फायदा? अब हमने अगर कोई फायदा नहीं है सर। अभी 7 महीने गुजर चुके, 7 महीने गुजर चुके, कुछ भी नहीं। बस आप लोग ईद बना लें, याद से शरबत अच्छे बना ले, आप लोग अच्छे शरबतें बनाइए, अच्छे पार्कों में जाए, अपने बच्चों को घुमाए फिराएं। आप लोग हमारे लिए अब मत रोइएगा, कोई भी ना रोए हमारे लिए, आप लोग अपने ऊपर रोए, क्योंकि अजाब, अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचेगा। ये फलस्तीनी जो बच्चे टुकड़े टुकड़े हुए हैं ना, ये इनके जो अजाब है, ये इन जो अल्लाह की तरफ से सजा और अजाब होगा ना उम्मत मुस्लिमा के ऊपर, वो आप भी देखेंगे इंशाल्लाह। आप माशाल्लाह जवान हैं और अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। आप देखेंगे ये अजाब अल्लाह ताला का कैसा नाजिल होता इसी उम्मत मुस्लिमा के ऊपर, वो किस तरीके से अल्लाह ताला इस मासूम बच्चों का बदला लेता है। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। अल्लाह अकबर। शुक्रिया आपका जलाल साहब, मैं माजरत चाहता हूँ सईद अली हैदर साहब, मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में हाजिर होता हूँ। नहीं सर, मैं माजरत चाहता हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैं माजरत चाहता हूँ सर, आई एम सॉरी, अब रियली सॉरी जलाल साहब, अब रियली सॉरी। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, मैं क्या कहूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। आपने अभी वीडियो देखी, जलाल साहब की गुफ्तगू सुनी, कितने तकलीफ में थे, कितना बेइज्जत किया मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को बेइज्जत किया। मेरे ख्याल में कोई
शर्म होनी चाहिए पूरे मुसलमानों को लिए। उसकी जलाल साहब की पूरी फैमिली शहीद हो गई है। मेरे ख्याल में कोई फैमिली शायद ही कुछ बचे हों जिनके पूरे फैमिली मेम्बर पूरे हों, वरना कोई ना कोई मसला होगा, या शहीद हो गए या कोई हाथ पाँव कट गए होंगे बमबारी में। तो ये बहुत ही संगीन मसला है जिसको जल्द से जल्द इसके ऊपर अमल करके इसका हाल सोचना चाहिए। और ये मुसलमानों का काम है और कोई और आके आपका मदद नहीं करेगा, ये मदद जल्द से जल्द चाहिए। अब जो एक और वीडियो मैं दिखाता हूँ जिस तरह इसराइल जो एक टेररिस्ट स्टेट है किस तरह बमबारी कर रहा हो, क्या हालात हैं। अब ये वीडियो देखें, ये भी खौफनाक आप मंजर देखेंगे, इससे भी दिल दुखता है। ये वीडियो देखिए ज़रा। तो अपने वीडियो देखिए, क्या खौफनाक मनाजिर थे। बमबारी हुई है, टेरर स्टेट इसराइल ने क्या हशर किया हुआ है। कोई आवाज़ बुलंद नहीं करता, आवाज़ किसी ने आपके लिए बुलंद नहीं करना। मुसलमानों, आपके लिए आवाज़ किसी ने बुलंद नहीं करना, आपने अपने लिए उठना है। जिस तरह आप फैमिली मेम्बर होते हैं, जिस तरह एक घर में माँ बाप बहन भाई रहते हैं तो वो एक दूसरे के केयर करते हैं। अगर कोई गलत काम हो उसको आवाज़ उठाते हैं, उसको रोकते हैं। इसी तरह हम भी फैमिली हैं मुसलमान, एक दूसरे के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा आपको। रोक जो गलत हरकतें हो रही हैं दुनिया में मसौल खराब, उसको आपको उठना पड़ेगा, उसे रोकना पड़ेगा। अगर नहीं रोकना है फिर किसी और तरीके से रोकना पड़ेगा आपको, ये आपको रोकना पड़ेगा। अल्लाह भी देख रहा है और देख रहा होगा कि ये हशर मुसलमानों का, इनको क्या सिखाया गया और ये कर क्या रहे हैं। हर किसी का मुंह अपनी तरफ ही है। जिस तरह खौफनाक मनाजिर आपने देखा है, ये इसी तरह चलते रहेगा। अगर नहीं रोका गया तो इसलिए चलते रहेगा। मुसलमानों को जल्द इकट्ठा होना पड़ेगा, जल्द इकदाम करने पड़ेंगे, इसको सख्ती से रोकना पड़ेगा। इनके सब सप्लाइयाँ बंद कर दें, इसराइल की सप्लाई बिल्कुल बंद कर दें, कट ऑफ कर दें, तब ये घुटनों पे आएंगे, वरना ये आपको इसी तरह काटते रहेंगे हमेशा। ये जो मेरी वीडियो है आपने शेयर ज़्यादा करनी ताकि लोग देखें, ताकि कुछ उनमें शऊर आए, कुछ अकल आए, कुछ शर्म आए, ताकि वो इकट्ठे और इसराइल की मजम्मत करें, उसको रोकें और फ़लस्तीन की हर सूरत में मदद करें। फ़लस्तीन की बहुत ज़रूरत है और इसके ऊपर जल्द से जल्द काम हमें करना चाहिए, वरना मुश्किल हो जाएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।